5 के लिए, मगर हम आपके लिए कुछ टिप्स लाए हैं जिससे आप 600-700 तक नंबर ला सकते हैं, 700 प्लस ही ला सकते हैं। सिंपल सा स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए बेटे। यदि अभी तक आपने बढ़िया से कोई प्लान नहीं बनाया है तो आपके पास अभी भी 60 डे है, ठीक है, 60-65 दिन है। आप अच्छा से प्लान बना के आप अपना काम कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, सबसे पहला काम डेली रूटीन सुन लीजिए। आप कोशिश कीजिए, यदि आप लेट नाइट सोते हैं तब तो हमको नहीं पता, और अर्ली मॉर्निंग जगने का कोशिश कीजिए। एक बात समझ लीजिए, रात को आप जो भी पढ़े ना उसको सुबह में उठ के रिवाइज कीजिए, ठीक है। रिवाइज द टॉपिक कवर्ड इन प्रीवियस डे और प्रैक्टिस एमसीक्यू सुबह 6 से 9 तक ये काम कीजिए यदि सुबह उठते हैं तो, ठीक है। हम एक जनरल रूटीन बना रहे हैं, ठीक है। 3 घंटे आपको रिवीजन करना है जो आपने पिछले दिन पढ़ा है, और एमसीक्यू बनाना है। ध्यान से सुनिए, ये 9 बजे तक 2 घंटे में आप लोग फ्रेश हो लीजिएगा, 1 घंटे में फ्रेश व्रेश हो लीजिए। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को पढ़िए, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और डाउट को क्लियर कीजिए। कब से? 3 घंटे। देखिए 3 घंटा का प्लान यहाँ है, 2 घंटे का 3 घंटे का प्लान ये है, 3 घंटे का प्लान ये है, ठीक है। यहाँ भी 3 घंटे आपको प्रीवियस ईयर को पढ़ना है, और यहाँ पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है और डाउट क्लियर करना है। अब देखिए 1 बजे के बाद आप लंच वगैरह कीजिए, फ्री हो लीजिए, फिर 3 घंटा का एक स्लॉट देखिए, 3 घंटा का, ठीक है। 2 से लेके 5, 3, 4 और 1 5, 3 घंटे का स्लॉट देखिए। ध्यान से सुन लीजिए पहले बढ़िया से। बायोलॉजी को कस के पढ़िए। यदि आपका बायोलॉजी बहुत अच्छा हो चुका है तो थोड़ा कम भी पढ़ेंगे, 1 आध घंटा भी पढ़ेंगे तो चलेगा, मगर बायोलॉजी पढ़िए। एमसीक्यू देखिए, डायग्राम बनाइए, नोट्स बनाइए। इवनिंग में देखिए 5 बजे के बाद 1 घंटे आप अच्छा से कुछ खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, चाय वाय पी लीजिए, फिर 3 घंटे का स्लॉट देखिए, ठीक है, 6 से लेके 9, ठीक है। देखिए वर्क ऑन वीक एरिया, जो आपका वीक रह गया, जिसे आप जो पढ़े उस नहीं समझ में आया उस पर काम कीजिए, छोटा छोटा क्विज दीजिए, ठीक है। मिस्टेक को देखिए कहाँ गलती हो रहा है, और रात को ज़्यादा ना पढ़ते हुए बेटे 10 से 11 बजे 1 घंटे को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दीजिए, रिवाइज इंपॉर्टेंट फार्मूला करते हुए सो जाइए। ये आपका डेली का रूटीन। एक बात सुन लीजिए, आपको स्टडी प्लान करना होगा। एक बात सुनिए, ये काम मंडे और ट्यूसडे को कीजिए, हम बता दिए हैं। वीकली आप प्लान बनाइए, ठीक है, वीकली प्लान। मंडे और ट्यूसडे को आप फिजिक्स पढ़िए, वेडनेसडे और थर्सडे को केमिस्ट्री पढ़िए, ठीक है। थर्सडे 2-2 दिन करके बेटा। फ्राइडे और सैटरडे को बायोलॉजी रखिए। यही काम आपको करने हैं जो आपको काम बताया, ठीक है। उसके बाद संडे को मॉक टेस्ट दीजिए और रिवीजन। संडे को कुछ मत पढ़िए बेटा, संडे को सिर्फ रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। देखिए आपके पास 6 वीक है, कम से कम 8 से 9 वीक आपके को, मतलब 8 तो 9 नहीं, 6 या 6 4 8 वीक मिल जाएंगे आपको, ठीक है। 8 वीक मिल जाएंगे, आप 8 वीक में अच्छा से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? अच्छा, 2 मंथ, यदि वीकली प्लान बोले तो ये 8 वीक का प्लान है। मंथली प्लान बोले तो मंथली में आपको गोल सेट करने होंगे। ध्यान से सुनिए, सेट ए गोल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टॉपिक और प्लान कवर। अब देखिए आप मान लीजिए ये चल रहा है फरवरी, आप मार्च तक किसी भी कीमत पर अपना गोल को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। कंप्लीट द बेसिक चैप्टर ऑल 3 सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट के सारे बेसिक चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। सारे बेसिक चैप्टर को क्या कर लीजिए, कवर कर लीजिए विद इन मार्च, क्योंकि अप्रैल में बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, ठीक है। रिवीजन स्ट्रेटजी, अब सोच लीजिए आपको इसमें पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, दोनों चीज़ आपको करना है। किसी चीज़ में कोताही मत कीजिएगा बेटे, नहीं तो आप फंस जाइएगा, ठीक है। किसी चीज़ में कोताही नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा, ठीक है। अच्छा, रिवाइजन स्ट्रेटजी, आपको पढ़ते भी जाना है, रिवीजन भी करते जाना है, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, रिवीजन छोड़ना नहीं है। रिवीजन छोड़े फंसे, ठीक है। रिवीजन मस्ट है, कोई भी चीज़ को पढ़ने से बढ़िया रिवीजन। आपको डेली रिवीजन करना है, वीकली रिवीजन करना है, मंथली रिवीजन करना है। आ रहा है समझ में? फ्लैश कार्ड से समरी नोट्स बनाइए, माइंड मैप बनाइए, जो बनाए हैं उससे रिवीजन कीजिए। अब मेरी बात सुनिए, नीट टाइम टेबल, नीट का टाइम टेबल, सिंपल नीट प्रिपरेशन टाइम टेबल, ठीक है। यहाँ देखिए टाइम टेबल, आप सुन लीजिए, ये एक हमने बनाया है नीट प्रिपरेशन। 6 से 7 सुबह में एक्सरसाइज कर लीजिए, ब्रेकफास्ट, यदि उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं तो 6 से 7 में फिजिक्स का कॉन्सेप्ट 2 घंटा पढ़ लिए, फिर एक शॉर्ट ब्रेक लिखिए आधे घंटे का। 9:30 से केमिस्ट्री के थ्योरी और एमसीक्यू मार लीजिए। उसके बाद 12 से लेके 1 बजे तक लंच और रिलैक्स कीजिए, 1 घंटे का रिलैक्सेशन। उसके बाद 1 से 3 तक बायोलॉजी और थ्योरी और डायग्राम। 3 से लेके 3:30 शॉर्ट ब्रेक, ठीक है। 3:30 से लेके 5 बजे तक मॉर्निंग सेशन में जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। 5 से 6 बजे तक वॉक कीजिए, खाना वाना खाइए, नाश्ता कीजिए, खुश रहिए, ठीक है। उसके बाद
8 बजे से 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, ये लास्ट में कीजिएगा, ठीक है, लास्ट में कीजिएगा। उसके बाद 8 से 9 1 घंटे मस्त के बढ़िया जो मन करता है वो खाना खाइए। 9 से 11 तक टेस्ट दीजिए, रिवीजन कीजिए। ये लास्ट, ये कब करना है, ये जो बता रहे हैं ये कब करना है, 1 मंथ में, ठीक है, 1 मंथ में, मतलब आपको अप्रैल में करना है। और 11 से लेकर एनसीईआरटी रिवाइज करते हुए आपको सो जाना है, फिर से 6 बजे से वही काम करना है, ठीक है। आ गया समझ में? अच्छा, आपको अपने टाइम को कस्टमाइज करना होगा ताकि आपका परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, वीकनेस सब कवर हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक बात, अलॉट टाइम टेबल टू वीकर सब्जेक्ट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय उस सब्जेक्ट में देना है जो आपका कमज़ोर है। अच्छा, इनकॉर्पोरेटिंग ब्रेक्स टू अवॉइड बर्नआउट, मतलब आपको समय समय पर ब्रेक लेते रहना है ताकि आप एग्जॉस्ट ना हो जाए। एडजस्टमेंट स्टडी आवर अकॉर्डिंग टू योर पीक प्रोडक्टिव टाइम, मतलब अब आप देख लीजिए, हमने तो ये बना के दे दिया ना, आप देख लीजिए आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। आपको पढ़ना ऐसे ही है बेटे, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, ईच सब्जेक्ट वाइज प्लान इसेंशियल फॉर इफेक्टिव। आपको सब्जेक्ट वाइज प्लान तो बनाना ही होगा 2025 में यदि आपको क्वालिफाई करना है तो। एक बात समझ लीजिए, इसी बार मौका है, अगली बार आपको मौका नहीं मिलेगा अच्छा खासा, ठीक है। अच्छा खासा मौका है, बहुत साफ सुथरा एग्जाम होने जा रहा है, इसलिए आप कर सकते हो। प्रिपेयर जर्नी स्मूदर और मोर एफिशिएंट। आप यदि बढ़िया से, ठीक है, अपने स्टडी प्लान को करोगे तो आप बहुत स्मूथ से 2025 को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। फिजिक्स मास्टरिंग कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन। सबसे पहले फिजिक्स में देखते हैं। फिजिक्स के लिए आपको क्या करना होगा, ये तो वही बता दिया वीकर सेक्शन में, ये तो आपको बता दिया। फिजिक्स में आपको करना होगा, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको पहले पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, सब चीज़ पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। आइए सब्जेक्ट वाइज टिप्स देते हैं। देखिए, फिजिक्स एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना होगा, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मतलब एनसीईआरटी पढ़िए, जो थ्योरी आपके टीचर ने पढ़ा है उसको लिखिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए, फार्मूला सीट बनाइए। ज़्यादा तो 80% तो आपको फार्मूले से ही आ जाता है, ठीक है, छोटा छोटा फार्मूला। अब कोई कहेगा कि सर इस बार सीबीएसई में बहुत हार्ड आया था, कुछ नहीं आया था, जो पढ़ाया था, जो पढ़ा था उसके लिए कुछ नहीं था। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, फार्मूला सीट बनाइए। ऑनलाइन रिसोर्स, यदि कोई चीज़ में अटकते हैं तो ऑनलाइन रिसोर्स का इस्तेमाल कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, नहीं कीजिएगा फंसिएगा, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, सबसे पहला काम सुन लीजिए, सबसे पहला काम एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए। एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन और टीचर के नोट्स को पढ़ जाइए। एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए और हर संडे को टेस्ट दीजिए, हर संडे को टेस्ट दीजिए। ये बायोलॉजी के लिए तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही है, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए तो ये बात आपको बता दी गई। बायोलॉजी के लिए क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। एमसीक्यू सॉल्व करना है, वो भी किस पर बेस्ड, एनसीईआरटी पर बेस्ड। एनसीईआरटी रोज पढ़ना है, रोज 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 पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी डायग्राम को चार्ट जाना है, डायग्राम को चार्ट जाना है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा का नहीं सॉल्व करना है। आ गया समझ में? अब देखिए, ठीक है, तो आप यदि कंप्लीट स्ट्रेटजी बनाइएगा तो आपका मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। थैंक यू।